स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। प्रेम भाव हम सबको दे दे, सुखमय जीवन सुखमय कर दे। प्रेम भाव हम सबको दे दे, सुखमय जीवन सुखमय कर दे। ओ स्वीकार प्रणाम हमारा, ओ स्वीकार प्रणाम हमारा। ऊंची धरा पर नाम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। आए हैं, दीनदास है हम। आए हैं, दीनदास है हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र क्रिया के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया कल जिस माँ की त्योहार हम मनाए, उसके पुत्र का त्योहार मनाती है। मोनिका का त्योहार मनाया कल, आज अगस्टिन का त्योहार है। आइए आज के दिन हम माता के लिए प्रार्थना करें, जो अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती है, और उसी प्रकार अपने बच्चों के कन्वर्शन के लिए प्रार्थना करने वाले हर एक पेरेंट्स को आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह मोनिका निरंतर अगस्टिन के पीछे लगी रही, प्रार्थना में अपने आंसुओं को बहाते रही, और अंतिम समय में उनका कन्वर्शन का साक्ष्य बनी। हमारी सबकी प्रार्थनाएं हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस वक्त वेदना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया को उसी दृढ़ विश्वास से भर दे जिससे तूने संत अगस्टिन को अनुप्राणित किया था। उसी आत्मा से वशीभूत होकर हम भी तेरे लिए तरसे, क्योंकि तू ही सच्ची प्रज्ञा का झरना, अस्वर्गिक प्रेम का स्रोत है। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके झुका तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 7 से 16। पाठ का मूल वाक्य है, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं
तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ करने उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पापों मौत सदा। हालेलुया हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संज्ञा 8 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सोक्रेटिस, सेंट अगस्टिन एवं थॉमस एक्विनस जो सेमिनारी प्रशिक्षण से गुजरे हैं, उनके लिए ये तीनों नाम बहुत ही कॉमन है और एक प्रकार से फिलॉसफी से लेकर थियोलॉजी तक बहुत कुछ हम 7 साल में पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अक्सर समझ में नहीं आता है। ये इन तीनों व्यक्तियों के जो मूल आधार विचार है उससे रिलेटेड चीजें होती है। सबसे महान फिलॉसफर सोक्रेटिस, जिनके फिलॉसफी से हम जानते हैं कि सेंट अगस्टिन बहुत ही प्रभावित हुआ था और उसी से रिलेटेड थियोलॉजी की शुरुआत उन्हें की थी, और उसको भी थोड़ा बहुत और विस्तार में सेंट थॉमस एक्विनस ने अपने थियोलॉजी में लिखी गई सुमा थियोलॉजी में ये सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं, और वही अभी भी हमारी सेमिनारियों में हमें सिखाए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये समझने की हम कोशिश करते हैं, पर चूंकि ये ईश्वर के विषय में है, इस धरती की एक्सिस्टेंस के बारे में है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए छोटी बुद्धि कभी कभी बहुत कम पड़ जाता है। खैर, ये एक प्रस्तावना है आज के जो त्योहार, हम बड़ा त्योहार मनाते हैं सेंट अगस्टिन का। सेंट अगस्टिन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। मोनिका भले अपने बेटे के प्रति बहुत रोती रही और उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना निरंतर करती रही, वो हो सकता है, लेकिन एक मूलभूत बात यह है कि अगस्टिन जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, और शायद इसी वजह से वो धार्मिक कार्यों में अपने किशोरावस्था में या यूथ में इतनी रुचि नहीं दिखाया था। और इसी कारण जिस तरह से आजकल के युवा युवतियों में हम देखते हैं, एक समय ऐसा आता है जहां पर उन्हें ईश्वर पर से विश्वास इतना नहीं होता है, सब चीज़ों पर सवाल करते हैं, ईश्वर की ज़रूरत क्या है, इन तमाम मूलभूत बातों पर वह सवाल करते हैं, और शायद ईश्वर ना हो इस प्रकार का एक जीवन जीने लगते हैं। यह आज भी स्वाभाविक रूप से हमें देखने को मिलता है। और उस समय भी जब अगस्टिन का जन्म हुआ था 4th सेंचुरी में, 354 में उनका जन्म हुआ था, तो 4th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था। उस समय भी जिस तरह से आजकल के युवा होते हैं, उसी प्रकार अगस्टिन हुआ करते थे।
उन्हें धर्म से कोई लेन देन नहीं था, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा था और इसलिए वह अच्छी शिक्षा अपने समय की उन्होंने प्राप्त कर ली थी और उनका नाम था। लेकिन उनका मोरालिटी और मॉरल लाइफ मेल नहीं खाता था। जिस तरह से एक यशस्वी व्यक्ति वो रहे, उसी प्रकार का उनका मॉरल लाइफ नहीं रहा है। उनके जीवन में अनेक लड़कियां रही है। उनके एक मिस्ट्रेस रही है जो उनके साथ में 15 साल रही। उनके साथ में उनका एक पुत्र भी हुआ और शायद बचपन में ही उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद और लड़कियां रही उनके जीवन में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संत अगस्टिन के जीवन में हमारे ही जैसे, हमारे अधिक युवा युवतियों के जीवन जैसे ही रहा है। बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही असर्टिव और बहुत ही एक प्रकार से बताया जाए एम्बिशियस युवा अगस्टिन। लेकिन माँ बहुत दुखी थी। जिस तरह से लाइसेंशियस जीवन वो जी रहा था, जिस तरह का एक जीवन की चर्चा उनके बारे में लोगों के बीच में हो रही थी, उससे ये माँ बहुत पीड़ित थी, व्यथित थी। और इसलिए मैंने आज पवित्र मिस्सा की शुरुआत में उन तमाम पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करना चाहा जो अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रभु के सामने कराते हुए प्रार्थना करते हैं। यही अवस्था के कारण कुछ लोग राह से भटक गए, बहुत सारे लोग विभिन्न आदतों का लाचार हो गए हैं और अपने जीवन में किसी भी एक लक्ष्य को लेकर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। और जिनका त्योहार हम कल मनाया, संत मोनिका, वो रोती कलपती हुई अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती रही। और इस बीच उनका मिलान या इटली में जाना हुआ और वहाँ से अगस्टिन में थोड़ी बहुत बदलाव की गुंजाइश दिखी, लेकिन पूरी तरह से वो बदला हुआ इंसान नहीं था। उनके जीवन में जैसे मैंने कहा कि एक से ज़्यादा लड़कियां हुआ करती थी, उस समय भी रहा करते थे। इसके बावजूद भी वह मिलान का बिशप सेंट एम्ब्रोस के प्रवचन सुनने के लिए आतुर रहता था और उनको सुनता था। शायद सेंट एम्ब्रोस या बिशप एम्ब्रोस उस समय के बहुत ही नामी एक बिशप हुआ करते थे और उनकी बुद्धि के बारे में भी अक्सर चर्चाएं होती थी। उनका लेवल शायद एक जैसे मैच हुआ हो और इस वजह से अगस्टिन उनको सुनना पसंद करते थे। ऐसे एक समय पर उन्होंने एक शब्द सुना, टेक इट एंड रीड। उसी वक्त वहां पर रखी गई पवित्र बाइबल उन्होंने उठाया और रोमियो के नाम लिखी गई संत पौलुस का पत्र उन्होंने उस वक्त वहां पर बैठकर पढ़ा। पौलुस निरंतर प्रार्थना करता रहा कि उनके शरीर में जो लगे कांटे हैं उसको निकाल दिया जाए, लेकिन प्रभु ने ना सुनी। पर उन्होंने कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। वहां से अगस्टिन बदल गया। तकरीबन 386 में उनका कन्वर्शन हुआ है, ऐसा माना जाता है। वहां से अगस्टिन बदला हुआ इंसान था। जिन चीजों में वो लिप्त था, उन चीजों से वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। देखिए, इंसान शरीर से कमजोर रहता है। अपने जीवन में जो भी समस्याएं होती है, झुकाव होता है, वो जिंदगी भर रहता है। लेकिन एक प्रयास जरूर होता है जो हमारे बुद्धि के अनुसार रहता है। भले हमारे झुकाव किसी भी प्रकार का हो, हम झुकने और या गिरने की जितने भी संभावनाएं हो, लेकिन एक निर्णय जो होता है वो इंसान का रहता है, जो क्षमता अन्य जीवों में हमें देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कुत्ते के सामने हम लोग कुछ नॉनवेज रखा जाए, कुछ समय के लिए कितने भी ट्रेन्ड डॉग हो, वह कंट्रोल करके रहेगा। और जैसे जैसे उनका भूख बढ़ती जाए, वो कंट्रोल खो देगा और उस मीट के टुकड़े को अवश्य खा जाएगा, क्योंकि उनके बुद्धि से उनका कोई कंट्रोल नहीं है।
पर इंसान के सामने इस प्रकार का कोई चीज रखी जाए, वो शायद उस चीज को अवॉइड अपनी पूरी जिंदगी भर कर सकते हैं। रीजन, बुद्धि, यही इंसान को जीवों से अलग करता है। तो हम देखते हैं कि झुकाव तो होता है, पाप की ओर इंसान का झुकाव तो रहता है, पर वो निर्णय जो है वो हम सब के हैं, अपनी है। वो निर्णय की पूरी जवाबदारी हमारी है। तो अगस्टिन के जीवन में भी यह हम सबको देखते हैं। उनका महान दो ग्रंथ है, कन्फेशंस, दुनिया के सबसे प्रथम ऑटोबायोग्राफी से माना जाता है, और इसी प्रकार सिटी ऑफ गॉड उनका एक दूसरा बहुत ही प्रचलित किताबें हैं, 2 किताबें हैं। वैसे उन्होंने 118 किताबें लिखी है 4th सदी में, 4th सेंचुरी में, और अनेक उनके लेटर्स हैं, उनके सर्मन्स हैं जो आज भी लोग सीखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो महान बुद्धिमान एक व्यक्ति, और मैं जैसे मैंने कहा उनके कन्वर्शन के बाद वो एक बदला सा इंसान था। ईश्वर के ये झुकाव इधर जो था वह ईश्वर की ओर लाने में वह कामयाब रहा, और हिप्पो का वह प्रथम बिशप रहे, और उसके बाद एक महान थियोलॉजियन बने और ईश्वर के कार्य करते गए। प्यारे भाई और बहनों, कहने का बस एक ही मकसद है कि ईश्वर किसी भी इंसान को अपने कार्य के लिए चुन लेता है। मैं अक्सर ये लाइन को यहां पर बारंबार कहा हूं, किसी भी इंसान को वह अपने कार्य के लिए लगा लेता है। कोई जरूरी नहीं है कि वह सबसे बढ़िया इंसान हो, साधारण से लोगों के साथ में वह काम करना पसंद करते हैं। शिष्यों को देख लीजिएगा, उनमें ऐसा एक भी नहीं है जो निपुण है, लेकिन जो शिष्य नहीं बनना चाहिए, जिस शिष्यों में जो गुण नहीं होना चाहिए, वो सब हमारे शिष्यों में हम देखते हैं, साधारण से इंसान। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों को चुनते हैं जो साधारण सा है, बहुत ही कोई निपुण व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई दिव्य व्यक्ति ऐसा नहीं है। हमारे जैसे साधारण लोगों को वो चुनता है और उनके साथ कार्य करता है। Because His grace is enough. उनकी कृपा ही काफी है। पौलुस का वही बात को मैं आप सबों को शेयर करना चाहूँगा। जब उनके जीवन में भी शायद कोई ऐसी चीज़ थी जो निकालने के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करता है, जो कांटा मेरे शरीर में चुभा हुआ है, उसको निकालने के लिए जब पेतरुस ने प्रार्थना की, वो कहते हैं कि मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए बहुत है। प्यारे भाई और बहनों, हम कैसे भी इंसान हो, ईश्वर की कृपा ही हमारे लिए काफी है। आमीन। को हम भेंट चढ़ाए और गाएं उसका नाम सदा, गाएं उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाएं उसका नाम सदा, गाएं उसका नाम सदा। मानव श्रम की रोटी जिनकी रूप यही है ईश्वर तन का। मानव श्रम की रोटी जिनकी रूप यही है ईश्वर तन का। आए चरणों में भेंट चढ़ाने, आए चरणों में भेंट चढ़ाने।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी मुक्ति का स्मरणोत्सव मनाते हुए हम तेरी दया की याचना करते हैं। तेरे प्रेम तथा दया का ये संस्कार हमारे बीच का चिन्ह बने और प्रेम का बंधन बन जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन हो पावन, हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पग पम गरि ग पसा, पग पम गरि ग पसा, पग पम गरि ग पसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाए। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज जब हम अगस्टिन का त्योहार मनाते हैं, प्रभु, हम विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चे हरदम आपकी राह पर चलते रहे। थोड़े बहुत जो प्रभु राह भटक गए हैं, प्रभु जी, उनके लिए उनके पेरेंट्स के साथ में आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जिस तरह रोती कलपती हुई मोनिका ने संत अगस्टिन के पीछे पड़ी रही और प्रार्थना में प्रार्थना करती रही, प्रभु इस वक्त हम भी हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं। अगस्टिन में जिस तरह से परिवर्तन तू लाया, उसी प्रकार हमारे बच्चों में भी और उनके दिलों को भी तू परिवर्तित कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रिस्त के भोज में भाग लेने से हम पवित्र बन गए हैं। ऐसी कृपा दे कि जिस क्रिस्त को हमने ग्रहण किया है, हम उन्हीं के शरीर में परिणत हो जाए। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु